तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप एकदम मस्त जबरदस्त एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके जैसे कि आपको पता ही है कि आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और हिंदी की क्लास में, सामान्य हिंदी की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं महाकवि श्री सूरदास जी का पूरा जीवन परिचय, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक बात जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर कर जाएं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो दे रखा है भाई महाकवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा, जिसमें आपके मेन मेन पॉइंट रहने वाले हैं। मेन मेन पॉइंट रहने वाले हैं। नाम तो आप सभी को पता ही है। नाम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, नाम क्या दे रखा है? श्री सूरदास जी। नाम क्या दे रखा है? श्री सूरदास जी। एवं यहीं पर बात आ जाती है, यहीं पर बात आ जाती है कि सूरदास जी के बचपन का नाम। सूरदास जी के बचपन का नाम, तो सूरदास जी के बचपन का क्या नाम है? सूरदास जी के बचपन का नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन। सूरदास जी के बचपन का नाम है मदन मोहन। एवं यही बात है भाई के जन्म, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का क्या हुआ था? जन्म। एवं बात आ जाती है जन्म स्थान की। तो सूरदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म रुनकता, रुनकता जिला आगरा, आगरा जिले के गांव है एक रुनकता। कहां पर क्या हुआ था? सूरदास जी का जन्म, जो कि पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। एवं बात आ जाती है मृत्यु। तो सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास जी की मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में सूरदास जी की क्या हुई थी? मृत्यु। एवं एवं मृत्यु स्थान, एवं मृत्यु स्थान। तो मृत्यु स्थान क्या दे रखा? मृत्यु स्थान है मेरे प्यारे बच्चों पारसौली। पारसौली यह भी पड़ता है मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा जिले के पारसौली गांव में सूरदास जी की मृत्यु हुई थी, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं आगे। तो आगे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी के पिता का नाम। सूरदास जी के पिता का क्या नाम था? तो सूरदास जी के पिता का नाम था पंडित रामदास जी। क्या था? पंडित रामदास जी, जो कि सूरदास जी के पिताजी थे। एवं माता जी का नाम जमुना दास देवी। क्या था? जमुना दास देवी, जो कि सूरदास जी की माता जी थी। एवं गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी। क्या था? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य वल्लभाचार्य जी। एवं निवास स्थान, सूरदास जी का जो निवास स्थान था, रहने का स्थान था, वो था श्रीनाथ मंदिर। क्या था? श्रीनाथ मंदिर। आगे दे रखा है कि भक्ति। तो मैं आपको बता दूं जो सूरदास जी थे, सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण जी के बहुत ही प्यारे भक्त थे। कृष्ण जी के बहुत ही प्यारे भक्त थे सूरदास जी। जो भक्ति भक्ति करते थे वो करते थे श्री कृष्ण जी की भक्ति। एवं भाषा की बात आ जाती है तो सूरदास जी की हिंदी भाषा है शुद्ध हिंदी ब्रज भाषा सूरदास जी की। एवं शैली, शैली की बात आ जाती है तो शैली मेरे प्यारे बच्चों अवधि। एवं योगदान, एवं क्या दे रखा है? योगदान। तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की बाल, श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं थी, गोवर्धन लीला, ये सभी श्री सूरदास जी ने सब वर्णन में दर्शाया है। आगे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो बात आ जाती है सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास जी की रचनाओं के ऊपर बात आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली रचना हो गई सूरदास जी की सूर सागर। क्या हो गई?
सूर सागर। दूसरी रचना हो गई मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी रचना हो गई सूर सारावली। क्या हो गई? सूर सारावली। एवं तीसरी हो गई मेरे प्यारे बच्चों साहित्य लहरी। एवं चौथी हो गई पद संग्रह। एवं पांचवी हो गई नाग लीला आदि। इसके अलावा भी अन्य है, गोवर्धन लीला है और काफी सारी हैं। लेकिन आपके जीवन परिचय के हिसाब से इतनी रचनाएं, इतनी प्रमुख रचनाएं जो कि आपको जीवन परिचय में एक एक बेसिक तरीके से, पॉइंट के तरीके से जो आपको लिखनी है, जिसके जरिए आपको नंबर प्राप्त होने, उनके लिए इतनी काफी है। सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी एवं पद संग्रह एवं नागलीला, इतनी प्रमुख रचनाएं काफी हैं जो कि श्री सूरदास जी की रचनाएं हैं। आगे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सूरदास जी का एक बहुत ही प्यारा सा दोहा है। सूरदास जी का प्यारा सा दोहा, वो कौन सा दोहा है? कि जीवन में मरना भला जो मर जाने कोय। जीवन में मरना भला जो मर जाने कोय। मरने से पहले जो मृत्यु देख लेता है मेरे प्यारे बच्चों, मरना पहरे जो मरे अजय अमर जो होए। मरना पहरे जो मरे अजर अमर सो होए। मेरे प्यारे बच्चों, जीते जी क्रोध अहंकार एवं जितने भी अहंकार गुण भरे हैं, क्रोध भरा है मेरे प्यारे बच्चों, उसका जीते जी त्याग कर देता है। जो व्यक्ति त्याग कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है अपने अंदर से, सूरदास जी कह रहे हैं जो अपने अंदर से अहंकार, क्रोध, जितनी भी बुरी आदतें हैं सब खत्म कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? वह हो जाता है जीवन भर के लिए अजर अमर हो जाता है। कितना प्यारा दुआ है कि जीवन में मरना भला जो मर जाने कोई, मरना पहरे जो मरे अजर अमर सो होए। अजर अमर सो होए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीते जी जितने भी आपके अंदर अहंकार हैं, बुरे भाव हैं, बुरे कर्म हैं, सबको त्याग दो, आप जीते जी अमर हो जाओगे। सबकी नजरों में क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो महाकवि सूरदास जी का जो कि जीवन परिचय। पहले तो आपको मैंने संक्षिप्त परिचय कराया जिसमें आपके मेन मेन पॉइंट दे रखे थे। सूरदास जी का जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु स्थान, मृत्यु कहाँ हुई थी, रचनाएं हो गई उनकी, भाषा हो गई। तो आपको बेसिक तरीके से पहले तो आपको संक्षिप्त परिचय नोट कर लेना है अपनी पेपर कॉपी पर। उसके बाद आपको जीवन परिचय थ्योरी की लाइन में, थ्योरी की लाइन में जीवन परिचय आपको उतार लेना है। एक एक पॉइंट के तरीके से आपको लिखना है भाई। एग्जामिनर अगर आपका एक नंबर का भी लॉस कर जाए, गारंटी है मेरी इस बात की। तो अब आपको मैं कराता हूं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आपका दे रखा है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। जन्म तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सन 1478 ईस्वी में, लेकिन लिखने का आपको पॉइंट देखना है कि किस तरीके से आपको अपनी पेपर कॉपी पर जीवन परिचय अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। तो सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी, और आपको यही लिखना है कि बैसाख शुक्ल पंचमी, बैसाख थे वो और पंचमी तिथि थी, बैसाख शुक्ल पंचमी, संबत 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 1535, संबत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं मेरे प्यारे बच्चों कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी बैसाख शुक्ल पंचमी संबत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब इसके आगे देखते हैं कि तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान हैं भाई, अब कोई रुनकता में इनका जन्म स्थान मानता है, तो कोई दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म स्थान मानता है। और आगे दे रखा है कि सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास जी क्या थे? सूरदास जी जन्म से, पैदाइशी जन्म से क्या थे? उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। उस और इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो इस विषय में भी जो भाई बहुत ही ज्यादा विद्वान हैं उनमें मतभेद है। कोई कैसे भी मानता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपने तरीके से कहता है। अब इसके अलावा दे रखा है कि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का
मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने जो कृष्ण जी की बाल लीलाएं हैं, नाग लीला, गोवर्धन लीला और काफी अन्य हैं, उनका बहुत ही अच्छे प्रभाव से वर्णन किया है, जो कि आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना ही संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने स्वयं खुद को अपने मुख से जन्मांध कहा है। क्या कहा है? जन्मांध। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का ये तो आपका हो गया जीवन परिचय। ये क्या हो गया? आपका जीवन परिचय, जो कि आपको पॉइंट बाई पॉइंट बेसिक तरीके से अपनी पेपर कॉपी पर लिखना है। उससे पहले पहले तो आपको, और आपका देखो, आपका ये हुआ जो मैंने पहले कराया आपको सूरदास जी का, आपको मैंने पहले संक्षिप्त परिचय करा दिया, तो आप पहले इसको ही अब याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट। भाई बचपन का नाम, और सूरदास जी का नाम तो भाई सबको ही पता है। जन्म और जन्म स्थान याद कर लो, रुनकता जिला आगरा उत्तर प्रदेश। एवं मृत्यु याद कर लो, मृत्यु स्थान याद कर लो। उसके अलावा पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, और उसके अलावा आपको भाई भाषा याद कर लो, और एवं भक्ति, और इसके अलावा भाई प्रमुख रचनाएं। रचनाएं तो आपको याद रहनी चाहिए कि जो जीवन परिचय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रचनाएं याद कर लो। ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेन मेन पॉइंट है। उसके बाद आप अपना जीवन परिचय याद कर लो। भाई इससे हटकर कुछ नहीं आने वाला, इससे हटकर कुछ नहीं आने वाला। इसके ही बेसिक तरीके से आपको अपने पेपर कॉपी पर एक एक पॉइंट उतार देना है। मैं तो कहता हूँ एग्जामिनर देखते ही आपको फुल में से फुल मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी शानदार वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट देकर जरूर जाएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया या क्या समझ में नहीं आया, तो उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।